Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Class 9 English, Unit 3.1, Reading Comprehension, Chasing Dreams. ये हम चैप्टर पढ़ेंगे, पेज नंबर 50. ठीक है, चेजिंग ड्रीम्स ये हमारा टॉपिक है. ठीक है. जमील entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily and collapsed on the charpai in the middle of the yard. Under the cool moonlight sky, looking at Jamil, his father kept his cup of tea on the table and dragged his charpai close to him and asked, "What's the matter, son? You seem upset." I think I already explained in the class about this paragraph. Okay, but I would like to explain you in Urdu so that all level of student can understand that what is the topic or the writer saying. Okay, so Jamil entered the courtyard. Jamil courtyard में यानी सहन के अंदर दाखिल हुआ और in front of the shabby mud house, ख़राब सा बुरा सा खुदरा हुआ सा घर और मट्टी का बना हुआ घर और बहुत सुस्त तरीके से लेजीली वॉक करता हुआ कोलेप्स ऑन द चारपाई पे गिर गया इन द मिडल ऑफ द यार्ड, जो कि सैंड के अंदर रखी हुई थी. यानी एक गांव का नक्शा खींचा है और जिसके अंदर सैंड पे रखी हुई होती कुछ चारपाई, उस पर गिर गया. अंडर द कूल मून लेट स्काई, और आसमान बिल्कुल क्लियर था और चांद नज़र आ रहा था. लुकिंग एट जमील, जमील को देख के हिज फादर केप्ट हिज कप ऑफ टी ऑन द टेबल एंड ड्रैग्ड हिज चारपाई. और उसके फादर ने जब देखा कि वो, आवाज़ नहीं आ रही, कभी चेक कर लेते हैं. आप अपनी माइक को सही कीजिए, सबको आवाज़ आ रही है. एवरीबडी कैन लिसन. आ रही है जी, हल्की आ रही है. अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपेंड. अब आवाज़ क्लियर है? इज द साउंड क्लियर? यस करके, यस सर, गुड. साद अली बता रहे हैं, गुड, शाबाश. ओके नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. यहाँ पर हमारी बात हो गई थी चेजिंग ड्रीम की, 9th क्लास इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट नंबर 3.1, डेट 12 दिसंबर. चेजिंग ड्रीम, ख्वाब के पीछा करना. तो जमील जो है वो कोर्ट यार्ड के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ पर कीचड़ से यानी कच्ची मट्टी से, गीली मट्टी से घर बने हुए थे. बहुत सुस्त तरीके से वॉक करता हुआ गिर पड़ा चारपाई के ऊपर जो सैंड के ऊपर रखी हुई थी.
अंडर द कूल मूनलिट स्काई, और आसमान बिल्कुल क्लियर था, चांद नज़र आ रहा था। यानी लुकिंग एट जमील को देख के उसके फादर ने एक चाय का कप जो है उससे लिया एंड ड्रैग हिज चारपाई, और चारपाई खींची क्लोज टू हिम, अपने पास लेकर आया और पूछा कि व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है सन, यू सीम अपसेट, तुम अपसेट लग रहे हो। ठीक है, ये बात होगी। नो फादर एवरीथिंग इज़ फाइन, नहीं अब्बू सब कुछ ठीक है। तो यू डोंट सीम ओके, तुम ठीक नज़र नहीं आ रहे हो, कोई मसला तो हुआ है। चलो लेट्स हैव डिनर, डिनर करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। ये कह के जो है वो उनकी जमील की अम्मी और आंट सदूरी जो कि ओल्ड फैमिली फ्रेंड हैं, वो सदूरी जो हैं वो भी आ गई, केम आउट ऑफ द किचन, किचन से बाहर एक ट्रे लेके फूड की और जग फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा हुआ जग था वो लेकर आ गए, ठीक है। हिज सिस्टर, उनकी जो बहन थी, किसकी, जमील की बहन सारा एंड ब्रदर खालिद पिक द टेबल एंड ब्रॉट इट क्लोज टू दियर चारपाई, टेबल को उन्होंने घसीटा और चारपाई के पास लेकर आ गए। एवरीबडी सेट अराउंड द टेबल एंड स्टार्टेड ईटिंग, हर कोई बैठ गया टेबल के पास और खाना शुरू कर दिया। जमील डिड नॉट मूव, जमील ने हरकत नहीं करी। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गेट अप एंड हैव डिनर, उसके अब्बू ने कहा बेटा चारपाई से उठो और आओ डिनर करो। रिलक्टेंटली ही गॉट अप एंड स्टार्टेड ईटिंग, जिद जिद के, यानी ना चाहते हुए वो उठा और उसने खाना शुरू किया। एवरीबडी नोटिस दैट जमील वॉज अपसेट, हर कोई ये नोटिस कर रहा था कि जमील जो है वो अपसेट है, आज पता नहीं क्या हुआ जमील के साथ। दे कास्ट साइड लॉन्ग लुक्स एट हिम वाइल ईटिंग बट डिड नॉट से एनीथिंग, वो तिरछी तिरछी नज़रों से जमील को देख रहे थे, बहन भाई उसके, और जो है और खाना खाने के दौरान, लेकिन जमील से कुछ नहीं कह रहे थे, ठीक है। as soon as as soon as जमील से नहीं कह रहे थे कुछ। as as soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked, has your result been announced Jamil, what grade did you get। तो जैसे ही खाना ख़त्म हुआ तो डिशेस जो हैं वो ले किचन में लेके चले गए, और अम्मी ने फिर पूछा क्या तुम्हारा रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है जमील, तुमने क्या ग्रेड हासिल किया। इन अ सैड टोन ही इन्फॉर्म एवरीवन दैट ही हैड अचीव अ गुड ग्रेड, और एक अफसरदा टोन के अंदर उसने कहा कि अम्मी मैं एक अच्छा ग्रेड लेकर आया हूँ। सो व्हाई आर यू सैड, तो तुम सैड क्यों हो, है सारा पास, क्या सारा पास हो गई है, आज इस फादर फादर ने पूछा। यस इनफैक्ट, हाँ सारा हैज़ गॉट मोर मार्क्स देन मी, सारा ने मुझसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं पापा। वाई डिड यू टेल मी बिफोर, वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, आई वॉज सो वरीड, सारा कंप्लेंट, सारा ने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं बहुत परेशान थी। Sorry, Sarah, I was preoccupied with my own thoughts about the future. You see, you don't have to worry about your career the same way that I do. उसने सारा से कहा कि मैं अपने ख्यालात के अंदर खोया हुआ था वो मुस्तकबिल के, और तुम जानती हो कि यू डोंट हैव टू वरी, तुम्हें तो परेशान नहीं होना है अपने करियर के बारे में, लेकिन द सेम वे दैट आई डू, जिस तरीके से मैं अपने करियर के बारे में परेशान हो रहा हूँ। ये कौन कह रहा है, अख्तर कह रहा है अपने भाई को जो कि आगे गिर गया था चारपाई पे। व्हाट डू यू मीन, खालिद इंटरप्रेट, खालिद ने मदाखलत, जो उसका भाई है, मदाखलत करते हुए कहा क्या मतलब है आपका। शी इज़ अ गर्ल, वो एक गर्ल है, शी डजेंट हैव टू वरी अबाउट सपोर्टिंग हर फैमिली, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो इसके लिए परेशान होने की उसको ज़रूरत नहीं है। ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर दियर फैमिलीज, जमील कमेंटेड, जमील ने कहा कि सिर्फ मर्दों को परेशानी की है कि वो अपने घर की फैमिलीज का खाना पीना कैसे करेंगे। कम ऑन जमील, वाई डोंट वी डोंट गेट एजुकेशन ओनली फॉर अर्निंग मनी, हम तालीम हासिल नहीं करते कि हम पैसा कमाएं, वी डू इट फॉर इम्प्रूविंग आवर सेल्फ एंड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स नीड इट इक्वली, हम अपने आप को, दोनों मेल और फीमेल अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। आवर प्रॉफिट हैज सेड दैट सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मेल एंड फीमेल, खालिद ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो है तमाम मर्द और औरत पर जो है तालीम फ़र्ज़ है, ज़रूरी है।
तो जमील फेल्ड अशेम, जमील को शर्मिंदगी महसूस हुई. यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कह रही हो. आई एग्री विद यू, मैं तुमसे राजी हूँ इस बात से कि हाँ तुम सही कह रही हो. ठीक है. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो वरीड. मैं अभी तक परेशान हूँ. मेरे समझ में नहीं आ रही कि आप परेशान क्यों हैं, आखिर परेशानी की वजह क्या है. कमेंटेड फादर, फादर ने कहा. देखें ये स्पीच मार के इसको जहन में रखिएगा. ये ओपनिंग कोटेशन मार के, ये क्लोजिंग कोटेशन मार के. सेंटेंस ख़त्म हो गया, कॉमा लगाया और फिर उसके बाद फुल स्टॉप. फादर, देयर इज़ नो कॉलेज इन आवर विलेज और एनी अदर विलेज अराउंड आर्स. हमारे गांव में भी कोई कॉलेज नहीं है और दूसरे गांव में करीब में भी जो गांव है वहाँ पर भी नहीं है. द ओनली कॉलेज वेयर आई कैन गो इज़ 50 माइल्स अवे इन द सिटी. मुझे जो जाना है कॉलेज वो यहाँ से 50 माइल्स फासले, 50 मील के फासले पर है, वो दूर है, शहर में है वो. It seems impossible that I can continue my studies, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villagers. और ये मुझे नामुमकिन लगता है कि आई कैन कंटिन्यू मैं अपनी तालीम को जारी रख सकूं. हालांकि मेरा ये ख्वाब था, आई हैड ड्रीम दैट मैं डॉक्टर बनूं और हॉस्पिटल खोलूं यहाँ पर गांव वालों के लिए, देहातियों के लिए. एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू द सिटी हॉस्पिटल, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो शहर के हॉस्पिटल जाएं. रिमेंबर हाउ अंकल सरमद died last year only because he could not be taken to the hospital on time. जमील सेठ कि जो है, आपको पता है कि अंकल सरमद का इंतकाल कैसे हुआ पिछले साल, सिर्फ इस वजह से कि हम उनको हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए टाइम पर. His mother quoted a Sindhi couplet which mean where there is a will there is a way. उसकी अम्मी ने एक सिंधी कोटेशन कही, कॉल कहा, सिंधी कोटेशन कही और कहा कि जहाँ चाहत होती है, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाहत होती है वहाँ पर रास्ते बनी आते हैं. डिस्टेंस आर टू बी कवर्ड, फासला कवर करना पड़ता है. शी देन सेट, और उन्होंने ये भी कहा कि वी कैन आस्क अल्लाह बचाओ, ये अल्लाह बचाओ नाम है, टू टेक यू टू द सिटी इन हिज हॉर्स कार्ट, कि घोड़ा गाड़ी के अंदर वो आपको जो है शहर लेके जाए. घोड़ा गाड़ी में वो लेके जाए आपको वहाँ पर, कहाँ पर, अल्लाह बचाए से कह दूंगा. आंटी Aunt Saduri, who had been listening to the whole conversation, said, I have a suggestion. You people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor. Jamil and Sarah can easily come and live with me in the city and study in the college. अच्छा जी, तो जमील और क्या नाम है, सारा मेरे घर में रह सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर जो डायलॉग मिस हो रहा है, विद मी इन द सिटी, हाँ ये जो अंगूठा मेरा रखा हुआ है यहाँ पर, ये सिटी है यहाँ पर. इन द सिटी एंड स्टडी इन द कॉलेज. ऑन सदूरी कहने लगी, जो ये कन्वर्सेशन यानी ये गुफ्तगू सुन रही थी, वो कहने लगी कि मेरा एक राय है, वो ये है कि आप पर लोग परेशान ना हो. मेरे ख़्याल में ये मेरा वक्त है. आपने मेरे साथ इतनी फेवर की है, इतने मेरे काम किए हैं, तो जो है अब ये मेरा वक्त है कि आप जो है ना, अब मैं आपकी फेवर करूं. जमील सारा, तुम आसानी से कम एंड लिव और रहो हमारे साथ, विद मी मेरे साथ शहर में, और स्टडी इन द कॉलेज, कॉलेज में पढ़ो. रियली, कैन आई रियली गो एंड स्टडी इन द सिटी, सारा एक्सप्लेन. सारा ने खुशी से कहा कि वाकई में, क्या हम वाकई में जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं शहर में. जमील कैन गो बट सारा शुड स्टे हेयर एंड हेल्प हर मदर. जमील जा सकता है लेकिन सारा को यहाँ रुकना चाहिए और वो अपनी माँ की मदद करे. सेट फादर, फादर ने कहा. सारा क्विकली वाइप द टेयर दैट हैड रोल डाउन हर चीक. सारा ने फ़ौरन अपने आंसू गाल से साफ किए. और शी डिडंट वांट हर फादर टू नो हर फीलिंग. वो नहीं चाहती थी कि वो अपने फादर को अपनी फीलिंग के बारे में आगाही दे के उसको क्या गिरा गुजरा, उसको क्या तकलीफ़ गुजरी. कि ये क्या बात हुई कि जो है ना, भाई जो हैं वो जा रहे हैं शहर कॉलेज में, और मुझे फादर कह रहे हैं कि अम्मी के साथ बैठ के जो है ना यहाँ पर अम्मी का काम हाथ बटाओ.
तो उसको ये जो फील्स है ना, ये फीलिंग्स फादर की कमेंट से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उसके गाल से बहने लग गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और वो हाउएवर खालिद नोटिस हर इमोशंस एंड सेड फादर डोंट वरी अबाउट द एक्सपेंसेस, लेट बोथ ऑफ देम गो। खालिद ने कहा, नोटिस कर लिया था सारा के इमोशंस को, फीलिंग्स को, तो उन्होंने कहा फादर आप परेशान ना हो अबाउट द एक्सपेंस के बारे में, इन दोनों को जाने दीजिए। देर इज़ अ बिग मेडिकल कॉलेज एज वेल इन आवर सिटी, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा कॉलेज भी है। लेटर बाद में बोथ ऑफ यू कैन ईजिली कंटिन्यू योर स्टडी देयर एंड फुलफिल योर ड्रीम्स, कंटिन्यूड आंट सदूरी। आंट सदूरी ने कहा वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ पर वो अपनी तालीम को जारी भी रख सकते हैं आगे और अपने ख्वाब को पूरा भी कर सकते हैं। आंट सदूरी एड्रेसिंग जमील एंड सारा, जमील और सारा को उन्होंने कहा वाओ आई विल आल्सो बी अ डॉक्टर एंड वर्क एट जमील्स हॉस्पिटल, वंडरफुल। मैं जो हूँ मैं भी डॉक्टर बनूंगा और मैं भी जमील के साथ हॉस्पिटल में काम करूंगी। वंडरफुल, बहुत शानदार तरीके से, ये तो बहुत अच्छा आइडिया रहा है। इन स्पाइट ऑफ हिज वरीज अबाउट मैनेजिंग फाइनेंसिंग फॉर बोथ ऑफ देम, फादर स्माइल, फादर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बावजूद इसके कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे परेशानी के, लेकिन होगा, इस करूँगा। सून बोथ ऑफ देम वेंट टू द सिटी विद आंट सदूरी, सदूरी के साथ चले गए दोनों शहर। लिविंग इन द सिटी, अटेंडिंग कॉलेज एंड देन द मेडिकल कॉलेज वाज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। और वो अटेंडिंग, उन्होंने कॉलेज अटेंड किया और मेडिकल कॉलेज अटेंड किया, और वो इतना आसान नहीं था। अ बेड ऑफ रोजेस माने होता है, ये ईडियम है, इसका माने होता है आसान हो जाना। बोथ सिबलिंग हैड टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड टू पास ऑल द एग्जाम्स इन द फर्स्ट गो। और पहले ही अटैम्प्ट के अंदर दोनों बहन भाई हों, सिबलिंग माने होता है बहन भाई, कि उनको सख्त मेहनत करना पड़ी कि वो पास करें अपने एग्ज़ाम्स को पहले अटैम्प्ट में। दे कुडंट अफोर्ड टू फेल इन एनी सब्जेक्ट, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो फेल हो जाएं किसी सब्जेक्ट के अंदर। टू मीट द एक्सपेंसेस, अखराजात को बराबर करने के लिए या मिलने के लिए, बोथ ऑफ देम गेव ट्यूशन टू चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को ट्यूशन भी दी इन द नेबरहुड, पड़ोस में। देयर पेरेंट्स नेवर लेट देम नो द प्रॉब्लम्स, और उन्होंने पेरेंट्स को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि दे फेस ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, कि उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। इन द फोर्थ ईयर, चौथे साल, फादर एंड खालिद हैड टू सेल अ बिग पीस ऑफ फर्टाइल लैंड टू पे देयर फीस। चौथे साल के अंदर फादर और खालिद को एक बड़ा हिस्सा अपनी ज़मीन का बेचना पड़ा। द होल फैमिली बोर द हार्डशिप, तो पूरी फैमिली ने मुश्किलात का सामना किया। बिकॉज दे वॉन्टेड देयर चिल्ड्रन टू रियलाइज देयर ड्रीम्स, वही चाहते थे और एहसास दिलाना चाहते थे कि उनका ख्वाब। एंड टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स, और कि वो भलाई के लिए, बेटरमेंट मीन भलाई के लिए विलेजर्स के काम करें। राइट, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, पेज नंबर 52 तक। स्टूडेंट दोबारा इसको सुनिएगा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, आरटीसी कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच क्लास, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।